आदाब प्यारे बच्चों, आज हम दर्जा 4 की किताब सितार के सबक नंबर 6 मशरूम के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं मशरूम किसे कहते हैं और बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। सबक है मशरूम। स्कूल में खाने के वक्फे के दौरान बच्चों का गुलगपाड़ा जारी था। अक्सर भाग दौड़ में मगन थे, जबकि कुछ बच्चे खाने का मज़ा ले रहे थे। स्कूल में मिलजुल कर खाने वाले बच्चों के खूब ही मज़े होते हैं। रोज़ाना कई किस्म के जायके चखते हैं। कभी कभार नई नई चीज़ें खाने को मिलती हैं। आज भी ऐसा ही दिन था। कीर्ति मशरूम बिरयानी लाई थी। सभी दोस्तों ने खूब मज़े लेकर खाई। सना ने बाकी बची बिरयानी पे कब्ज़ा कर लिया। साची डब्बा छीनने उसके पीछे दौड़ी। खाने का वक्फा ख़त्म हो चुका था और अशोक सर कमरे जमात में दाखिल हो गए। सब बच्चे अदब के साथ खड़े हो गए, लेकिन इस छीना झपटी में सना और साची उस्ताद को देख ही न सकी। सभी बच्चे हंसने लगे। अशोक सर ने पूछा, भाई क्या बात है? आसिफ ने सारा माजरा बताया और कहा कि ये दोनों मशरूम बिरयानी के लिए लड़ रही हैं। उस्ताद मोहतरम ने हंसते हुए पूछा, सना, साची, बताइए तो मशरूम क्या है? सना, मशरूम एक किस्म की फंगस है जो छोटी छतरी की तरह नजर आते हैं। ये ज़मीन या पुराने पौधों पर उगते हैं। मशरूम के पत्ते या जड़ें नहीं होती जैसे पौधों की होती हैं। ये जंगलों, बागों या दरख्तों पर पाए जाते हैं। फरहान हैरत से, यानी मशरूम फंगस है? अशोक सर, जी हाँ, लेकिन आम पेड़ पौधों और मशरूम में बहुत फ़र्क है। पहला ये कि आम पेड़ पौधों में जड़, तना, पत्ती, छाल, फल और फूल होते हैं, लेकिन मशरूम में ये सब कुछ नहीं होता। उनकी शक्ल पौधों से अलग और मुनफरिद होती है। इनमें से बाज़ इस कदर छोटे या बारीक होते हैं कि उन्हें खुर्दबीन की मदद से ही देखा जा सकता है। उमर, सर क्या हम मशरूम की खेती नहीं कर सकते? अशोक सर, जी जी, क्यों नहीं? मैंने कहा बेशतर फंगसी मशरूम खुदरा होते हैं, लेकिन अब दुनिया भर में मशरूम की काश्त हो रही है। हमारे मुल्क में भी हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार के किसान बड़े पैमाने पर मशरूम की काश्त कर रहे हैं। विनोद, लेकिन सर मेरी दादी तो इन्हें खाने से मना करती हैं। वो इन्हें सांप की छतरी कहती हैं, इसे कुकुरमुत्ता भी कहती हैं। सब लोग हंसते हैं। विनोद भी हंसने लगता है। अशोक सर मुस्कुराते हुए, वो आपकी हिफाजत के लिए ऐसा कहती हैं, क्योंकि हर मशरूम खाने लायक नहीं होता। मशरूम कई किस्म के होते हैं। इनमें से कुछ ही मशरूम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इस एतबार से इन्हें दो किस्मों में तकसीम किया गया है, ग़िज़ाई और ज़हरीले। ज़ाहिर है कि ज़हरीले मशरूम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकते। बाज़ार में मिलने वाले मशरूम ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। मशरूम की 4 मकबूल किस्में हैं, जैसे बटन या यूरोपियन मशरूम, जापानी मशरूम, चीनी मशरूम और ऑयस्टर मशरूम। सना, इसका मतलब ये है कि हम एहतियात के साथ मशरूम को खा सकते हैं। मैंने तो आज पहली मर्तबा खाया है, बहुत मज़ेदार था। सब बच्चे हंसते हैं। अशोक सर, जी हाँ, आपने पहली मर्तबा खाया होगा। मशरूम कई तरह के होते हैं। जैसे जैसे लोगों को मशरूम के फ़ायदे मालूम हो रहे हैं, वैसे वैसे खाने में उनका इस्तेमाल बढ़ रहा है। मशरूम की बढ़ती खपत को देखकर मैदानी मशरूम की खेती बाड़ी आम हो रही है। इसकी खेती अक्टूबर से मार्च के दरमियान होती है। हिंदुस्तान में मैसूर के सेंट्रल फूड एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में मशरूम की मसनूई काश्त भी हो रही है। दानिश, सर आपने हमें मशरूम के बारे में काफ़ी कुछ बताया,
بس میں یہ اور جاننا چاہتا ہوں کہ غذائیت کے اعتبار سے مشروم کھانا کیسا ہے؟ اشوک سر، صحت اور تندرستی کے اعتبار سے مشروم بہت مفید اور مکمل غذا ہے۔ اس میں شوگر کی مقدار کم ہوتی ہے، اسی لیے ذیابیطس یعنی شوگر کے مریضوں کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے۔ تو دیکھا آپ نے، یہ سبق کتنا دلچسپ تھا۔ یہ قدرتی چیزوں کی اہمیت کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ مشروم کے کتنے فائدے ہیں اور ذیابیطس کے مریضوں کے لیے یہ کتنا فائدہ مند ہے۔ یہ آپ کو نہ صرف ایک عام غذا کے بارے میں سکھاتا ہے، بلکہ قدرت کے ساتھ ربط پیدا کرنے، غذائیت کی اہمیت کو سمجھنے اور احتیاط سے زندگی گزارنے کا بھی شعور دیتا ہے۔ ہمیں دوسری سبزیوں کی طرح مشروم کو بھی اپنی غذا میں ضرور شامل کرنا چاہیے۔ آئیے اب اس سے متعلق کچھ مشق دیکھتے ہیں۔ پہلی مشق ہے نئے الفاظ کے معنی۔ مصروف، مشغول، کاشت، کھیتی، ذیابیطس، شوگر، مفید، فائدہ مند، غذائیت، کسی چیز میں غذا کا عنصر پایا جانا۔ آج ہم نے سبق نمبر 6 مشروم کو پڑھا۔ اب ہماری بات یہیں ختم ہوتی ہے اور آپ سے رخصت لیتے ہیں۔ آداب۔